तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रिलेशन निकाला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से और लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी कहलाता है लीनियर एक्सेलरेशन। अब दोनों में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। जैसे कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन कर रही है, तो क्या होता है कि जो रेडियस है उसको हम लोग ने आर से रिप्रेजेंट किया है और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन वो ए है। ठीक है, वो कांस्टेंट है और साथ ही साथ जितनी तेज़ी से एंगल चेंज हो रहा है उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे और जिस स्पीड से मतलब जितनी तेज़ी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब हमको यही प्रूफ करना है कि A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि जो v होता है, v क्या होता है, r ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पर v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। अब एक्सेलरेशन जो अल्फ़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, अल्फ़ा एग्जिस्टेंस में क्यों आया? अल्फ़ा एग्जिस्टेंस में इसलिए आया, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट पे यहाँ पर ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ पर ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी है। तो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे अलग अलग थी, इस वजह से एक नई क्वांटिटी आई जिसको क्या कहा गया, अल्फ़ा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कहा गया। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखें डायरेक्शन ये होगा, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखी जाए v1 क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी r ओमेगा 1। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर देखा जाए सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी v2, या इसको u कह सकते हैं, इसको v कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r ओमेगा 2। तो ये डायग्राम फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा डायग्राम है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लें, v2 माइनस वी1 अपॉन टी लिख लें, v2 माइनस v1 अपॉन टी लिख लिया। अब देखिए v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब v2 की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, r ओमेगा 2 से, तो ये हो जाएगा r ओमेगा 2 माइनस v1 को रिप्लेस कर देंगे r ओमेगा 1 से, अपॉन क्या कर देंगे, यहाँ पर t कर देंगे, t क्या है, टाइम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, t कह रहे हैं। दोनों में अगर आप देखेंगे r कॉमन है तो r कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन क्या आ गया, t आ गया। ठीक है, और इधर आपका क्या आ रहा है, याद रखिएगा a आ रहा है, a आपका लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अब आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है, और इसको कहते क्या है, अल्फ़ा कहते हैं। मतलब इस वाले जो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी गई है इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा कहेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ से डिराइव कर लेंगे कि a बराबर आर अल्फ़ा। ठीक है, हम लोग ने क्या डिराइव कर लिया कि a जो है ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इक्वल टू किसके है, तो प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड ये क्या है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। दो बातें याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अल्फ़ा की जो यूनिट होती है ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ये होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अल्फ़ा जो है इसका डायमेंशन क्या होगा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अल्फ़ा का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेरिवेशंस हम लोग ने डिस्कस किए हैं, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं।